हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन द बैगर। ये जो बैगर वर्ड है ये बैग से बनता है, BEG। बैग का मतलब होता है भीख मांगना और उसी से बनता है बैगर। बैगर का मतलब हो गया भिखारी। इसमें आपको इस लेसन में बैगर के लिए एक और वर्ड मिलेगा जिसका मतलब होता है, जिसको बोला गया है मेंडिकेंट, MENDICANT। उस मेंडिकेंट का मतलब ही बैगर होगा। एक नया सिनोनिम तैयार हुआ है। तो इसमें एक बैगर है, बैगर का नाम है लशकॉफ। लशकॉफ इज अ बैगर एंड ही मेक्स मैनी एक्सक्यूजेज बिफोर पीपल। लोगों के सामने वो बहुत सारे बहाने बनाता है। एंड अल्टीमेटली ही मीट्स वन पर्सन, सेर्गेई। सेर्गेई इज एन एडवोकेट। सेर्गेई एक एडवोकेट है जो उसको काम देता है और उसका जो जीने का तरीका है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है। एट द एंड लशकॉफ बहुत अच्छा बन जाता है। ही बिकम्स इंडिपेंडेंट पर्सन। और इसमें इस काम में अकेला सेर्गेई का योगदान नहीं रहता, उसकी एक कुक होती है, ओल्गा। वो ओल्गा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। तो देखिए, बैगर या थीफ जो लोग बनते हैं वो सरकमस्टेंसेस के कारण बनते हैं, बाई चॉइस कोई नहीं बनना चाहता। लेसन स्टार्ट इस तरह से होता है। काइंड सर, हैव पिटी। सर थोड़ा मुझ पर दया कीजिए। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। आपका अटेंशन इस बेचारे गरीब आदमी की तरफ थोड़ा डाइवर्ट कीजिए। फॉर 3 days, 3 दिनों से आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट 5 कॉपेक्स फॉर ए लॉजिंग, मेरे पास में 5 कॉपेक्स भी नहीं है रहने के लिए। कॉपेक्स जो है करेंसी का नाम है, ये रशिया की करेंसी है। जो रूबल, रशिया की करेंसी होती है रूबल। रूबल की ये छोटी यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपया होता है और रुपये की छोटी यूनिट पैसा होता है, उसी प्रकार से ये कॉपेक्स रूबल की छोटी यूनिट। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पास में पैसे नहीं। फॉर 8 years, लगभग 8 सालों से आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स। इंट्रीग कहते हैं षड्यंत्र। और फिर कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुए जिसके कारण मैंने मेरा जॉब खो दिया। आई फेल ए विक्टिम टू कैलेमनी। कैलेमनी कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स या फॉल्स चार्जेज। मैं जो है फॉल्स चार्जेस का शिकार बना और मेरी नौकरी छूट गई। इट्स ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 1 year। 1 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। द एडवोकेट सेर्गेई, तो ये वर्ड्स किसको बोले गए थे? एडवोकेट सेर्गेई को बोले थे लशकॉफ ने। लशकॉफ एक बैगर का नाम है। द एडवोकेट सेर्गेई लुक्ड एट द रेगड। रेगड का मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए। फान कलर्ड ओवरकोट। फान एक ग्रे, फान जो होता है वो लाइट येलो कलर होता है। फान कलर्ड लाइट येलो कलर ओवरकोट ऑफ द सप्लायंट। सप्लायंट मीन्स द पर्सन हु हैज मेक रिक्वेस्ट, यानी ये यहाँ प्रेफर करता है लशकॉफ को। एट हिज डल ड्रंकन आईज, उसकी आंखें जो थी वो बहुत कमजोर सी थी और वो कुछ नशा किए हुए लग रहा था। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, उसके गाल, एक गाल में जो है रेड स्पॉट भी था। इट सीम्ड टू हिम एज इफ इट ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। सो एज सुन एज एडवोकेट सेर्गेई लुक्ड एट दिस मैन, इस भिखारी की तरफ जैसे उसने देखा, ही रियलाइज्ड, उसे ये एहसास हुआ कि उसने इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन। मेंडिकेंट देखिए ये वर्ड बैगर के लिए यूज किया गया है। अब मेरे पास में एक ऑफर है कलुगा में काम करने का, बैगर ने कहा। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। हेल्प मी काइंडली, मेरी हेल्प करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहने में। बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस, लेकिन मैं, मेरे सर्कमस्टेंसेस की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। Sergei's eyes fell on the men's overshoe, one of which was high and the other low. सरगे की आंखें फिर उस आदमी के ओवरशूज की तरफ गई, जिसमें से एक ओवरशू हाई था और दूसरा ओवरशू लो था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसे उसी समय कुछ याद आ गया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोव्य स्ट्रीट, ही सेड। सरगेई ने क्या कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें, यानी एक दिन पहले कहीं मिला था सदैव डिस्ट्रिक्ट में। कल से एक दिन पहले, यानी परसों तुम्हें कहीं मिला था। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू आर ए स्टूडेंट, लेकिन उस दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो हु हैड बीन एक्सपेल्ड,
जिसे जॉब से निकाल दिया गया है, एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर। तुम स्कूल टीचर नहीं हो, डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? नो नो नो, दैट कांट बी सो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बैगर। बैगर बहुत ही हल्के हल्के शब्द में बोला, यानी बहुत ही धीरे धीरे बोला। टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन सरप्राइज हो गया। सरप्राइज इसलिए हो गया कि वो कैसे उसको पहचान गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर आप चाहें तो मैं अपने पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सर्गेई ने कहा। यू कॉल योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने अपने आप को उस दिन स्टूडेंट बताया था। एंड इवन टोल्ड मी, और मुझे ये भी बताया था, व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट क्यों किया गया, स्कूल से क्यों निकाला गया। डोंट यू रिमेंबर? एक्सपेल का मतलब होता है रस्टिकेट कर देना, निकाल देना। क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगेई फ्लश्ड, फ्लश्ड मीन्स मूव्ड अवे। सरगेई वहां से चलने लगा, एंड टर्न फ्रॉम द रैगेड क्रीचर, और उस भिखारी की तरफ से ध्यान अपना हटा लिया। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स हेट्रेड, और उसने अपनी नफरत भरी फीलिंग से उसकी तरफ अपना देखकर अपना ध्यान हटा लिया, यानी completely started to avoid him. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. ये सरगेई ने कहा, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बहुत बड़ी बेईमानी है। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग कहते हैं झांसा, ठगी। ये झांसा दे रहे हो तुम मुझे, ये ठगी कर रहे हो तुम मेरे साथ में। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाता हूँ। डैम यू। दिस वाज सेड बाय सरगेई। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। इस बार बैगर की बारी थी, उसने क्या बोला? अपना हार्ट के ऊपर हैंड रखते हुए, कसम खाते हुए, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर ए स्टूडेंट, मैं ना तो स्टूडेंट हूँ, नॉट ए स्कूल टीचर, और ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, फिक्शन मीन्स स्टोरी, सारी की सारी वो कहानी थी। फॉर्मरली आई सेंग इन ए रशियन क्वायर, क्वायर मतलब ग्रुप, फॉर्मरली मीन्स पहले, पहले मैं एक रशियन क्वायर यानी म्यूजिक ग्रुप में गाया करता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और मेरी पीने की आदत के कारण मुझे बाहर निकाल दिया गया। बट व्हाट एल्स आई कैन डू, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा अगर मैं सच्चाई बताऊंगा। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम अपने आप से पूछो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगेई, कमिंग क्लोज टू हिम, क्लोज मीन्स नियर। वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। वर्क, यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड। नाउ द बेगर आस्क्ड, कि काम तो कर सकता हूँ, बट वेयर विल आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम देगा कौन, कहाँ मिलेगा मुझे काम? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? सो हियर सरगेई मेड एन ऑफर टू हिम, वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटना पसंद करोगे? I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. यहाँ फिर से लश्कोफ ने, लश्कोफ जो बेगर का नाम है, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया कि मैं लकड़ी काटने के लिए मना तो नहीं करूंगा, लेकिन आज भी स्किल्ड वुडकटर्स भी जो हैं उनके पास में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो भी बिना काम के बैठे हुए। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? देन सरगेई मेड हिज ऑफर फॉर द सेकंड टाइम, क्या आप मेरे लिए लकड़ियां काटेंगे? यस सर, आई विल, ठीक है सर, मैं करूंगा। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट, ठीक है, हम जल्दी ही तुम्हारे लिए ऐसा कोई जॉब ढूंढ लेते। सरगेई हैसनड अलोंग, हैसन अलोंग का मतलब जल्दी जल्दी गया। रबिंग हिज हैंड्स, ही वाज रबिंग हिज हैंड्स, व्हाई ही वाज रबिंग हिज हैंड्स? ही वाज रबिंग हिज हैंड्स फॉर कोल्ड, ठंड के कारण। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने अपने कुक को किचन से बुलाया। हियर ओल्गा, दिस वाज द नेम ऑफ द कुक। ओल्गा, उसने कहा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ, एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ियां कटवाओ। द स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर, स्केयर क्रो ऑफ ए बैगर, स्केयर क्रो कहते हैं बिजूखा को। बिजूखा होता है द स्ट्रक्चर विच इज जनरली हेल्ड इन फील्ड, in a field by a farmer, just to deceive or just to give the impression as if somebody is standing there in his farm, just to avoid the animals and birds. जिसे बिजूखा कहते हैं, जो फार्मर अपने खेत में खड़ा करता है ये इंप्रेशन देने के लिए कि कोई वहाँ खड़ा है, ताकि वो बैगर्स को, सॉरी, इनको एनिमल्स को और बर्ड्स को डिसीव कर सके।
तो स्केयर क्रॉ ऑफ ए बेगर इसलिए बोला गया कि द बेगर वॉज लुकिंग लाइक ए स्केयर क्रॉ, ही वॉज एज थिन एज ए स्केयर क्रॉ। श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी, श्रग्ड हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों को मतलब श्रग किया, श्रग करने का मतलब उचकाना, उचकाने का मतलब खाली इस तरह से ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिसका मतलब होता है कि when somebody is in confusion what to do or not to do, and went irresolutely means without determination after the cook, और cook के पीछे पीछे चलने। It was obvious from his gait कहते हैं the way of walking, चलने का way, that he had not consented to go and chop woods because he was hungry and wanted work, कि उसने लकड़ियां काटने की स्वीकृति इसलिए नहीं दी थी, लकड़ियां काटने की हामी इसलिए नहीं भरी थी क्योंकि वो भूखा था और उसको काम चाहिए था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, बल्कि उसने हामी इसलिए भरी थी अपने प्राइड के कारण और अपनी शर्मिंदगी के कारण, बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने ही शब्द में फंस गया। उसने कहा था ना कि मुझे काम कौन देगा, तो सर्गेई ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ, तो फिर अब उसके ऊपर जब उसको काम मिल गया तो अब मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो irresolutely चल रहा था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. ये भी स्पष्ट था, obvious का मतलब होता है apparent, clear, कि his strength had been undermined, कि उसकी जो ताकत थी वो कम पड़ गई थी, undermined means कम पड़ जाना, जिसके कारण by vodka means wine, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. वो unhealthy था और उसका मेहनत की तरफ बिल्कुल भी हल्का सा भी झुकाव नहीं। सर्गेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, अब सर्गेई जो है अपने डाइनिंग रूम में चला गया। फ्रॉम हिज इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड, अब उसके विंडोज से दिख रहा था उसका जो वुड शेड जहाँ पर ओल्गा ने उसे काम दिया था, ओल्गा उसे काम पर ले गई थी दशकॉफ पर, एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और यार्ड में जो कुछ भी चल रहा था वो साफ देख पा रहा सर्गेई। स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो पर खड़े हुए सर्गेई saw the cook, सर्गेई ने देखा कि कुक ओल्गा एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड, बैगर दोनों मिलकर यार्ड में आए बाय द बैक डोर से, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और डर्टी स्नो में से होते हुए शेड की तरफ गए, वुड शेड की तरफ जहां लकड़ियां काटनी। ओल्गा ग्लेयर्ड राथफुली मीन्स एंग्रीली, ग्लेयर का मतलब घूर घूर कर देखना, एट हर कंपेनियन, ओल्गा घूर घूर के देख रही थी नफरत से अपने कंपेनियन की तरफ। कंपेनियन कौन था यहाँ पर? Obviously Lashkov, the beggar, shoved him aside, उसे अपनी एल्बो से एक तरफ धक्का दिया, unlocked the shed को खोला, and angrily banged the door, और दरवाजे को जोर से धक्का देके बंद कर दिया। Next he saw the pseudo teacher means the person who was pretending to be a teacher, उसने बाद में क्या देखा कि जो pseudo teacher यानी ये beggar को रेफर करता है, seat himself on a log कहते हैं piece of wood, एक वुड के पीस के ऊपर बैठ गया, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और अपने विचारों में खो गया, विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, उसके जो लाल गाल थे उसके मुट्ठियों के ऊपर रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट करने का मतलब मुट्ठियों के ऊपर लगे हुए थे, यानी वो काफी सोच विचार कर रहा था, अपने विचारों में खो गया, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, वुमन यानी ओल्गा ने क्या किया, उसकी तरफ खींच के एक कुल्हाड़ी फेंकी, स्पाट एंग्रीली, और जोर से बोली, और देखकर उसकी तरफ थूका भी, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स से ऐसा लग रहा था शी वाज स्कोल्डिंग हिम, कि वो उसे डांट रही। द बैगर इररेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, बैगर ने क्या किया, एक लकड़ी की जो ब्रांच थी वो अपनी तरफ खींची, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में से रखा, एंड टैप्ड इट फीबली, और इसे काटने लग गया, फीबली मीन्स बड़े कमजोरी से, विद द एक्स अपनी कुल्हाड़ी से। The billet wavered and fell down, बिलेट अचानक से, वेवर का मतलब खिसक गई, और फेल डाउन और नीचे गिर गई। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बैगर ने दोबारा इसको अपनी तरफ खींचा, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अपने फ्रीजिंग हैंड्स में ब्लू किया, ब्लो करने का मतलब जैसे हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए रब करते हैं और फिर उनमें ब्लो करते हैं, हवा से अपने मुंह से ब्लो करते हैं उसको गर्म करने के लिए, उसने वैसा ही किया, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और अब लकड़ी को काटने लग गया अपनी कुल्हाड़ी से, कॉशियसली मीन्स सावधानी से, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू, उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे ओवरशू उसका हिट ना हो जाए या उसकी फिंगर ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और जो वुड की स्टिक थी वो दोबारा जमीन पर गिर गई।
Sergei's anger had vanished. Sergei का एंगर गायब हो गया and he now began to feel a little bit sorry and ashamed of himself for having such a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the court. Sergei जो कि एडवोकेट है, उसका गुस्सा जो अब तक था वो गायब हो गया और उसे अब थोड़ा सॉरी फील हो रहा था, शर्मिंदगी भी फील हो रही थी कि उसने इस तरह से गंदे और पिए हुए आदमी को, कमज़ोर आदमी को इतना छोटे से काम के लिए इतनी ठंड में लगा दिया। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा केम इन, ओल्गा आई एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और ये सारे वुड्स कट गई थी। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, ठीक है उसे आधा रूबल दे दो, सेड सरगेई। इफ ही वांट्स टू, अगर वो आना चाहता है, ही कैन कम बैक, तो वो दोबारा आ सकता है, एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के पहले दिन को लकड़ियां काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वाफ, वाफ कह रहे हैं यहाँ पर आवारा पर्सन, ये रेफर कर रहा है यहाँ पर बैगर को ही, कि महीने की पहली तारीख को वो वाफ वापस आया एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल, और दोबारा हाफ रूबल कमाया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहा था। इसका मतलब he was yet habitual of drinking, अभी भी उसकी जो ड्रिंकिंग की आदत है वो छूटी नहीं थी। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन के बाद में वो अधिकतर आता यार्ड में, एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर दिन उसके लिए वर्क ढूंढा जाता। नाउ ही वो शॉवल स्नो, अब वो बर्फ को एक तरफ फावड़े से एक तरफ करता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, वुड शेड को ऑर्डर में करता, ऑर्डर में करने का मतलब सही ढंग से फिक्स करता। बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, गद्दों से और जो दूसरे कपड़े हुआ करते थे उनसे धूल बाहर निकालता। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसे 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते हैं। वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसे पुराने ट्राउजर्स का पेयर भी दिया गया, पैंट का जो है उस पेयर भी दिया गया। व्हेन सेर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सेर्गेई दूसरे घर में मूव किया, यानी अपना घर शिफ्ट किया उसने, तो उसने उसे हायर कर लिया अपनी घर की सामान की पैकिंग में। एंड हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर, हाउलिंग ऑफ द फर्नीचर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ द फर्नीचर। दिस टाइम द वाफ वाज सोबर, इस बार वो बहुत सोबर था, ग्लूमी था, साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, हालांकि फर्नीचर को बहुत कम हाथ लगा रहा था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। वैगन्स के पीछे पीछे चल रहा था, यानी काम अभी भी नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, और हमेशा जो बिजी होने का नाटक भी नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सोबर, ग्लूमी और साइलेंट था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, ठंड में कांपता, एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट। और उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब कार्टर्स ने, यानी कार्ट वालों ने, गाड़ी वालों ने उसकी तरफ उसको डांटा, उसकी तरफ झटका दिया, उसकी आइडलनेस के लिए, उसकी फीबलनेस के, कमजोरी के लिए, उसके फटे, टेटर का मतलब फटे हुए फैंसी ओवरकोट के लिए। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, जब सामान की शिफ्टिंग खत्म हो गई, सर्गेई सेंट फॉर हिम, सर्गेई ने उसको बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माय वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वर्ड्स ने तुम्हारे पर असर डाला है। ही सेड, हैंडिंग हिम ए रूबल, उसे एक रूबल दिया। हियर इज फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। आई सी यू आर सोबर, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम सोबर हो एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और अब तुम काम करने भी लगे। व्हाट इज योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा? लश्को। So here the beggar first time told about his name. Well, Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? So here Sergei was going to offer him another cleaner employment. एक अच्छा employment जो इस तरह से menial employment नहीं है, बल्कि कुछ अच्छा काम उसको देने के लिए जा रहा है, और वो काम था writing का। Yes. Then he asked him, can you write? क्या तुम लिख सकते हो? उसने कहा, I can. हाँ, मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow. एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड के पास में ये लेटर लेकर जाओ। ये वो लेटर जो था एक तरह से आप उसे कहते हैं रिकमेंडेशन लेटर है, और यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तुम्हें कुछ कॉपिंग का वक्त दिया जाएगा, कुछ काम कॉपी करने का दिया जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और इन वर्ड्स के साथ में उसने उसे अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी। Sergei was very happy that he had put a man on right path. Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder. Sergei ने kindly Lashkov के कंधे के ऊपर
टैप किया, यानी उसे शाबाशी दी, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यहाँ तक कि उससे अलग होने से पहले उसे उसके साथ में हाथ भी मिलाया। लश्कोफ टुक द लेटर, लश्कोफ लेटर को लेकर गया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड। उसके बाद में उस यार्ड में कभी काम के लिए आया ही नहीं। 2 years went by, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम क्या हुआ, एज सरगेई वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर, सरगेई एक दिन एक सिनेमा हॉल की टिकट विंडो पर खड़ा था, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट के लिए पैसा देने के लिए। ही नोटिस द लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने एक छोटे से आदमी को देखा जो उसके पास खड़ा था, विद कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉर्न सील स्किन कैप, यानी उसने अब अच्छे कपड़े पहने हुए थे और सील स्किन कैप भी पहनी हुई थी जो कि महंगी होती है। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery, ये जो छोटा सा व्यक्ति था, इसने टिमिडली मतलब डरते डरते उसने टिकट सेलर को गैलरी में अपनी सीट के लिए बोला, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और कॉपर कॉइन्स में अपने पैसे का भुगतान किया। लश्कोफ, इज दैट यू, क्राइड सरगेई, सरगेई ने जैसे उसे देखा उसे पहचान लिया। लश्कोफ, तुम हो ये, रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन इज फॉर्मर वुड चॉपर, उसे समझ में आ गया कि ये तो वही उसके घर पे काम करने वाला वुड चॉपर है। हाउ आर यू, कैसे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, ऑल राइट, I am a notary now. Notary is the person who works in generally in courts to attest a document, जो कि documents को attest करता है। मैं एक notary हूँ, and I am paid 35 rubles for a month, और एक महीने में मुझे 35 rubles मिलते। Thank heaven, thank God, that's fine. I'm delighted for your sake. Delighted means happy. I'm very very glad, Lashkov. You see, you are my godson in a sense. I gave you a push along the right path. मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया. You know, do you remember what a roasting I gave you? Hey, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. He made him remember. उसने सब चीजें उसे याद दिलाई कि कैसे कैसे क्या हुआ था उस दिन. Thank you, old man, for not forgetting my words. Then Lashkov said, thank you too. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. If I hadn't come to you, अगर मैं आपके पास नहीं आता, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. तो आज भी मैं अपने आप को कोई टीचर या स्टूडेंट बोल रहा होता, यानी मैं लोगों के साथ में चीट कर रहा होता, लोगों के साथ में स्विंडलिंग कर रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन में आके, आपकी शरण में आके, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट, पिट मतलब गुफा या गड्ढा, मैं एक गड्ढे से निकल आया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। तब यहाँ पर सबसे पहली बार लश्कोफ ने बताया कि मैं आपके प्रति भी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, और आपकी कुक के प्रति भी थैंकफुल। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान उस अच्छी और नोबल वुमन को गॉड ब्लेस करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यानी मैं आपके प्रति तो मरते दम तक आभारी रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा आभारी रहूंगा तो मैं इट वॉज योर कुक ओल्गा हू सेव्ड मी, मैं आपकी जो कुक ओल्गा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। तो आपने देखा कि ओल्गा का जो शुरू से बिहेवियर था वो दिखाया ऐसे देखा जैसे ओल्गा उसके साथ में बहुत नफरत कर रही थी और उससे बहुत हेट करती थी, उसके साथ में बहुत रूड बिहेव कर रही थी। तो इसलिए ओल्गा के प्रति कैसे इंडेटेड है, ओल्गा के प्रति कैसे थैंकफुल है, ये दिस वाज द मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी, ये तो क्यूरियोसिटी का मैटर था। इसीलिए उसने उससे पूछा, इसने एडवोकेट ने बैगर से, कि ऐसा कैसे हुआ। Then he told, when I used to come to your house to chop wood, जब मैं आपके घर पर लकड़ियां काटने आता था, she used to begin, वो मेरे लिए ऐसे ऐसे बातें कहना शुरू करती। और you sort कहते हैं habitual drinker, you are miserable creature, there is nothing for you but ruin means damage, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, खाली नाश यानी विनाश ही बचा है। And then she would sit down opposite me, तब वो मेरे अपोजिट बैठ जाती, grow sad, look into my face and weep, oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come, you drunkard भी कहते हैं habitual drinker को, you will burn in hell, oh you unhappy one। तो इस तरह के एंग्री जो वर्ड्स उसको कहती थी वो। and so she would carry on means continue, you know, in that strain means उसी टोन में, उसी टेंशन में। I can't tell you how much misery she suffered, misery means unhappiness, कितने दुख मेरे प्रति वो एक्सप्रेस करती थी। हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, और मेरे लिए उसने कितने आंसू बहाए। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी, यानी वो मेरे लिए लकड़ियां काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी का पीस नहीं काटा। शी डिड इट ऑल,
सब कुछ उसने किया. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. अब इससे मैं कैसे चेंज हुआ, किस तरह से मैं बच गया, और कैसे मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी उसको देखकर, आई कांट एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता. आई ओनली नो दैट, मैं इतना ही जानता हूँ, ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, दैट आई एम थैंकफुल टू हर वर्ड्स एंड थैंकफुल टू हर नोबल डीड्स. नोबल डीड्स कहते हैं वर्क. अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, उसी के कारण एक मेरे दिल में ये चेंज हुआ है. शी सेट मी राइट, उसने मुझे राइट पाथ दिखाया, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा. हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय आ गया है. देयर गोज द बेल, सिनेमा हॉल की बेल बज चुकी है, फिल्म स्टार्ट हो चुकी है. लश्कॉफ बोर्ड, बोर्ड मतलब लश्कॉफ झुका, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की तरफ डिपार्ट. सो दिस वाज फ्रॉम दिस लेसन. एंटोन चिखोव ने लिखा है लेसन. I hope you could understand the content of the lesson and the main idea of the lesson. Thank you very much.